राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्टेड यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड नेस में फिर तो स्वागत करूं। मैं पूरा जनवरी टपड़ना हो रहा है, टपड़ना के 10 दिन टप लिए हैं लेकिन गाम नहीं काट की दिया रामना। तो भाई सीटी ग्रुप सी भर्ती भाई खतरा मंड रह गया है, जो आसमान में बादल मंड रहे हैं ना, गाम को निकलने देंगे नुए सीटी ग्रुप सी की जो भर्ती है उसके ऊपर भी खतरा मंड रह गया है। कोर्ट ने पॉलिसी को गलत बता दिया भाई। हाईकोर्ट ने जो पॉलिसी थी आपकी, जो ये बच्चे बुलाओ कैटेगरी अनुसार, इस पॉलिसी को गलत बता दिया है और एक भर्ती तो रद्द भी कर दी है। देखो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है भाई, इस भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखो भाई क्या कुछ मामला है। उसका पहला भाई अगर तामना बेरा है कि भाई जैसे तामा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो भाई, लाइक एचएसएससी और किसी भी चीज की एसएससी की किसी की भी तैयारी करो, उसका साथ साथ तामना बेरा भाई घर चलाना भी जरूरी है। और घर चलाने खातर है एक जो बेसिक अकेडमी नामता है, बेसिक अकेडमी नामता एक नई अकेडमी आई है बेसिक अकेडमी नेम से। ये क्या है, अगर आपको बैंक के अंदर जॉब चाहिए, कोई भी बड़ा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है जितने भी हैं, मतलब फाइनेंस कराया करें, जैसे लोन लान दिया करें, कोई भी तरीके के बैंक, अगर आपको इन बैंकों के अंदर जॉब करनी है, खास बात क्या होगी, आपको गारंटीड जॉब मिलेगी, ठीक है, गारंटी मिलेगी आपको जॉब की, इस चीज की इसके अंदर खास बात होगी। इसके अंदर क्या है, मतलब कि आप लोगों को है, मतलब कि जैसे कि अगर आप इनका एक कोर्स परचेज कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट मतलब कि सीधी जॉब की गारंटी होगी। 70+ हायरिंग पार्टनर्स है, मतलब कि 70+ बैंक हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, डीसीबी बैंक, एक्सिस बैंक, आप किसी भी बैंक के साथ इनके साथ जो मतलब कि यहाँ पर अगर आप इनके पास प्रैक्टिस करोगे तो आप इनके अंदर से किसी भी बैंक के अंदर जॉब लग सकते हो। 8 वीक्स का प्रोग्राम है, मोटा मोटा समझो 2 महीने का प्रोग्राम है, 2 महीने आपको यहाँ पर कोर्स करना है, ठीक है, 2 महीने कोर्स करते ही आपकी जॉब है पक्की हो जाएगी भाई, ठीक है। मिनिमम ये समझो 2 से 3 लाख रुपए आपकी सालाना तनख्वाह तो आपकी होनी है, एनुअल पैकेज आपका, यानी ये समझो आप पहली बार के अंदर, जैसे इनके 2 कोर्स हैं आपके, ठीक है, 2 कोर्स इनके, एक तो आपका इनका 10,000 वाला कोर्स है और एक है इनका 20,000 वाला कोर्स, ठीक है। आप इन कोर्सों के अंदर क्या है, जैसे ही मतलब आप कोर्स लेते हो उसके अंदर देखो क्या कुछ मैटर, आपको ये सारी की सारी चीज बैंकिंग के बारे में, ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड लेसन, जो ये लेसन मतलब यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके से आपको सिखाया जाएगा। लाइव लेसन होगा, क्विज होंगे आपके, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन होंगे, सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके पास एक एक्सपीरियंस भी आएगा, प्लेसमेंट भी होगी आपकी, ठीक है। और इसके अंदर क्या, फील्ड ट्रेनिंग विद एक्सपर्ट, हैंड होल्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब प्लेसमेंट, 100% मनी बैक गारंटी। इस बात की भी आपकी गारंटी होगी, अगर आपकी जॉब नहीं लगती, अगर आपकी जॉब नहीं लग पाती इनके कोर्स से, तो आपको 100% गारंटी में पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। ये लिख रखा है इन्होंने, ये देख लो, ठीक है। तो ये कोर्स है 20,000 रुपए का और ये कोर्स आपका 10,000 रुपए का 15 जनवरी से आपका स्टार्ट होने लग रहा है। तो जो भी बच्चा प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर, ठीक है, फिर किसी भी बैंक के अंदर आपका जॉब करना चाहता है, ठीक है, तो ये कोर्स लेके आप लोग इनकी जॉब के अंदर 100% गारंटी प्लेसमेंट के साथ जा सकते हो भाई। बेसिक अकेडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और इनके कोर्स को ले सकते हो। अब देखो क्या कुछ खबर आई है आपकी, खबर देखो ये आई भाई, बड़ी बुरी खबर आई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित पदों पर भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द, इसी के अंदर है सारी जो चीज है। हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाने की शर्त को रद्द कर दिया है। जो कैटेगरी अनुसार जो उम्मीदवार बुलावे हैं ना, जैसे एचएसएससी वाले भी बुलावे हैं, एचपीएससी वाले भी बुलावे हैं, तो कैटेगरी अनुसार वाली जो प्रक्रिया इसको रद्द कर दिया। देखो इसके अंदर जो लिख रखा है, आयोग चुनौती मगर दूसरी सभी भर्तियों पर पड़ सकता है असर, यह तो चीज है जो आपको दिखानी है। ये देखो अभी दिखाता हूं आपको, देखो क्या, एचपीएससी हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपील करेगा, ये तो अपील करेंगे कि भाई ये फैसला गलत है, मगर इस फैसले का असर हरियाणा लोक सेवा आयोग की दूसरी सभी भर्तियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आयोग ने कई पदों पर भर्तियां कर ली है। अभी देखो सीईटी की बात होगी, अन्य पदों पर भी इसी स्कीम के तहत भर्तियां की जा रही है। हालांकि आयोग पहले ओएमआर आधारित एक ही परीक्षा लेता था, मगर अब स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू पैटर्न रखा गया। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद नॉलेज टेस्ट में, और नॉलेज टेस्ट फालतू का ज्ञान है अपना वाली बात। देखो ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी सीईटी लागू होने के बाद कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाता है। दिख गया, एचएसएससी भी तुमने देखा होगा, कैटेगरी अनुसार बुलांदा होगा, जनरल कैटेगरी के इतने, एससी के इतने, बीसी के इतने, ओबीसी के इतने, ईडब्ल्यूएस के इतने बुलावा है, ठीक है, उसी टाइप से ये है। इसलिए आयोग की भर्तियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई आप लोग कैटेगरी अनुसार जो बच्चों को बुलाते हो, ये प्रक्रिया आपकी गलत है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। देखो क्या लिख रखा है, एचपीएससी ने हालांकि हाईकोर्ट में दलील दी थी कि इसी हाईकोर्ट ने पहले 2 फैसले दे रखे, उसी के आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को भर्ती में बुलाया जाता है, मगर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों और अन्य हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देकर एचपीएससी की स्कीम को रद्द कर दिया है। मतलब कैटेगरी अनुसार ये जो बच्चे बुलाने की स्कीम है, इसको रद्द कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव आपका एचएसएससी की भर्तियों के ऊपर भी पड़ेगा,
ठीक है, देखो ये रहा, कैटेगरी अनुसार योग्यता तय कर उन्हें सीमित करना आरक्षण का उद्देश्य नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर लिख रखा है, जस्टिस त्रिभुवन दहिया की अखंडपीठ ने लिखा, उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत करके और नॉलेज टेस्ट के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए उन्हें इन श्रेणियों के भीतर सीमित करके रिजल्ट घोषित किया गया है। ठीक है भाई, जैसे स्पेशल कैटेगरी में मान लो भाई, हाँ भाई यो बच्चा एससी कैटेगरी का है, यो बीसी का, यो ओबीसी का, यो जनरल का, हाँ भाई इसी का हिसाब था रिजल्ट घोषित कर दिया। नहीं, ये प्रक्रिया आपकी गलत है। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता जिसने याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को प्रतिवादीगण द्वारा विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने बीसीबी श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में 41.85 अंक प्राप्त किए और नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं चुना गया, जबकि उसकी तुलना में कम अंक प्राप्त करने वाला सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आप लोगों ने अपना भी तो देखा था ना, अपनी सीईटी वाली में बीसी और ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ जनरल तो ऊपर चली गई थी। ठीक है, वो सिस्टम इसका है भाई कि जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जिसका 41 है उसका तो सिलेक्शन होया को नहीं, मतलब कि पेपर में बैठने की परमिशन मिलेगी नहीं। और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है जिसकी इसका कम नंबर है उसकी मिली गई। ठीक है, इसलिए मेधावी होने के बावजूद गैर आरक्षित या खुले पदों के लिए योग्यता के आधार पर चयन के लिए विचार किए जाने उसे पात्रता मानदंड को पार करने से रोका गया है। और साथ ही में अगर आवश्यक हो तो बीसीबी श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के खिलाफ भी रोका गया है जिससे वह संबंधित है। यह वास्तव में मेरिट में समझौता करता है जो आरक्षण के नियम का उद्देश्य नहीं है। तो हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया, जो भी आप लोग कैटेगरी अनुसार जो बच्चों को बुलाते हो ये प्रक्रिया आपकी गलत है और इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले का असर एचपीएससी और एचएसएससी की भर्तियों पर पड़ सकता है, लिख रखा है एचएसएससी अलग से। ठीक है, तो भाई ये सूचना आप लोगों को देनी थी। भाई एचएसएससी भी ऐसी भर्तियां करता है, वैसे कैटेगरी अनुसार बुलाया भी सीईटी के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर है इसका असर पड़ सकता है, साफ साफ लिख रखा है। भाई हाईकोर्ट ने जो भी ये थी ना, देखो ये पीजीटी गणित की स्कीम या पैटर्न ऑफ द एग्जाम की शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 है, रद्द की जाती है। दोनों शर्तें रद्द कर दी। हाईकोर्ट इसे ऐसा काम नो क्यों ना कर दे भाई, इन्ना भी नु कर दे। देख लो ये आया बस सारा का सारा। सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू के लिए अगली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार बुलाया जाएगा। ठीक है, साथ में इसी आधार पर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट भी रद्द किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट भी रद्द कर दिया, सारा सिस्टम रद्द कर दिया। तो देखो बताते एक सीधी सी बात बताऊं, हरियाणा का मैं भैया नौकरी करना सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती समझो कुकर, इधर भैया आप लोग अगर नौकरी लग भी गए ना, बाय चांस आप लगे, जैसे सीईटी का थ्रू लग गया, किसी भी और प्रक्रिया के थ्रू लग गए, तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं भैया। इनकी प्रक्रिया ही ऐसी है कि के बेरा के का के तो ये उसका मैं लोचा कर ही पावे आगा के बेरा 10 साल पाछा कोर्ट उसको पैसा ऑर्डर दे देवा भर्ती रद्द। 10 साल नौकरी करे पाछा घर बैठ जाओगे, पाछा ना तो नई तैयारी करने जोगे बचोगे ना कुछ और करने जोगे बचोगे। तो यहाँ का तो भाई यही सिस्टम है। आगे बात समझ में, देखा हुआ पीटीआई हटाए थे और ओके थे, ड्राइंग टीचर हटाए थे, और ये कल रखते 2019 में लागू ये हटाए थे। देखा हुआ ये भी तो और भी घनी भर्तियां तलवार लटका है, केस चाल दे रहे हैं। हर के बार किस दिन डिसीजन आंदा है, देखा हाँ भाई वो भर्ती रद्द, वो भर्ती रद्द, वो भर्ती रद्द, लागे लोग हट जाए, इतने बालका की उम्र भी लिकड़ जाए है, सारे का सिस्टम की स्थिति सी हो जाए है। जो करिए है ना, देख लो देखी होगी भर्ती प्रक्रिया रद्द के बार कोर्ट का दिमाग, कोर्ट का मन में कद आ जाए हाँ भाई ये प्रक्रिया गलत है, कद कौन से तथ्य इसी से पेश हो जाए, सीधी भर्ती रद्द, बैठ जाओ घर। हाँ भाई, तो भाई अपना मेरी मानो तो बेस्ट सबसे बेस्ट है सेंटर जॉब्स की तैयारी करो। ठीक है भाई, तो सारे ती राम राम, धन्यवाद। जाडा है बुच्ची रहो, अपना रिजाएगा में बैठे पढ़ी जाओ, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, 2024 के अंदर बहुत सारी नौकरियां हैं आपके पास और किसी ना किसी के अंदर आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा भाई। ठीक है, सारे ती राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाए जाओ फटाफट, गाजर पाक का सेवन करो और सो जाओ।